हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अदानी के एक दिग्गज स्टॉक की, जिसने एक ही महीने में इतना रिटर्न दे चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। ये देख लीजिए, स्टॉक का प्राइस 1755 रुपये चल रहा है और एक दिन में 5% अपर सर्किट लगाया है इस स्टॉक ने। ये अदानी का दिग्गज स्टॉक है। अब देखते हैं ये देखो, 5 दिन में 16% रिटर्न दिए हैं। 5 दिन में 16% रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। ये देख लीजिए, एक महीने में देख लीजिए, एक महीने में 81% रिटर्न दिए है। 81%, ये एक कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा रिटर्न है 81%। अब 6 महीने की बात करते हैं। देखो 6 महीने में चार्ट पैटर्न देखो कितना अप और डाउन है। अप डाउन कितना चल रहा है, देखो ये कितने अप और डाउन और फिर अप, यानी कि ये स्टॉक जब गिरता है तो जबरा गिरता है, ठीक है ना। और देखते हैं जनवरी मंथ से अब तक, ये देख लीजिए, जनवरी मंथ से अब तक 300% रिटर्न दे चुका है। 300%, 7-8 महीने में 300% के रिटर्न है। और अब बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट की। ये देख लीजिए, मैक्सिमम चार्ट 6000% रिटर्न है। 6000%, 6200% के रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। 6200% के रिटर्न दे चुका है। ये 27 रुपये का स्टॉक आज 1755 तक पहुंच चुका है। तो चलो जानते हैं कौन सा स्टॉक है, क्या ये कंपनी क्या काम करती है, इसका बिजनेस क्या है, सब कुछ जानते हैं। चलो हम अब आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। कंपनी के पास रिजर्व कितना है देख लीजिए, 150 करोड़ के आसपास रिजर्व है। उससे पहले 431 करोड़ था, उससे पहले 650 करोड़ का रिजर्व था, ठीक है। और कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये देखो 6923 करोड़ उसने लोन ले रखा है। उससे पहले 7000 था, उससे पहले 5000 था, यानी कंपनी कर्जा बहुत लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब है, क्योंकि ये कर्जा लेकर सही बिजनेस में यूज़ करती है और प्रॉफिट कमाती है। अब प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट कमाना है तो पैसे तो डालने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, इसलिए कंपनी कर्जा लेती है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है थोड़ी सी। ये देखो 723 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। उससे पहले कुछ नहीं था, उससे पहले 848 करोड़ समथिंग था। ये तो चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कंपनी के पास कैश कितना है, कैश एंड कैश इक्वेशन। चलो देख लेते हैं कंपनी के पास कैश कितना है। 18 करोड़, आज 18 करोड़ का कैश है। उससे पहले 1176 करोड़ का कैश था। उससे पहले 188 का कैश था, यानी कंपनी के पास कैश पहले था, अभी तो नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अदानी ट्रांसमिशन की। ये अदानी का बहुत दिग्गज स्टॉक है और एक महीने में 80% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, ठीक है। ये देख लीजिए, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, इसका बिज़नेस क्या है विकिपीडिया में देख सकते हैं। इसका बिज़नेस क्या है, ये क्या करती है कंपनी, इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ आया है, ये देख लीजिए, सभी डिटेल इधर आई है। ये क्या प्रोडक्ट क्या बनाती है, देखो, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है कंपनी के पास। ये देख लीजिए रिजर्व कितना है। और उसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद इंडिया में है। और उसके फाउंडर है गौतम अदानी। आपने कई बार देखा होगा गौतम अदानी को, ठीक है। ये कंपनी की थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा देखते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री देखते हैं। अदानी ट्रांसमिशन एज फाउंड बाय गौतम अदानी इन December 1950 आफ्टर सेपरेटिंग द डिक्लाइन ऑल ट्रांसमिशन बिजनेस फॉर द अदानी एंटरप्राइज। ये अदानी एंटरप्राइज से अलग हुई है और 2015 में ही बनी है। इसका मतलब कि 5-6 साल पहले ही कंपनी बनी है, लेकिन इसने क्या गजब रिटर्न दिया है, ठीक है। चलो NSE की साइट पर आ जाते हैं कि कंपनी की डिलीवरी परसेंट देख लेते हैं। देखो, कंपनी के डिलीवरी परसेंट कुछ नहीं दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ डिलीवरी उठाई नहीं गई है। कंपनी ने 5% अपर सर्किट लगाई थी। कौन सी डेट है,
तीन तारीख को कंपनी ने 5% अपर सर्किट लगाई, ठीक है। उससे पहले अब देखते हैं कंपनी के 52 वीक हाई, 52 वीक हाई, ये देख लीजिए कंपनी ने 52 वीक हाई 3 सितंबर को लगाया है, 3 सितंबर को 52 वीक हाई लगाया है, ठीक है। 2-3 दिन पहले ही 52 वीक कंपनी ने हाई लगाया है। और थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन में चले जाते हैं और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये देख लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% के आसपास प्रोमोटर के पास है और उसमें से कंपनी ने, ये देख लीजिए 8% स्टॉक गिरवी रखा है। सी का मतलब होता है गिरवी, के 8% स्टॉक गिरवी रखकर उस पर लोन ले रखी है बैंक के पास से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास से कंपनी ने लोन ले रखी है। ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। चलो अब आ जाते हैं स्क्रीनर पर। ये देख लीजिए कंपनी का नाम देख लीजिए, अदानी ट्रांसमिशन और मार्केट कैप भी आप देख लीजिए, 2 लाख के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देख लीजिए 1750 दिखा रहा है इसमें, 52 वीक हाई 1756 और लो देखा रहा है 232 और बुक वैल्यू 55 बुक वैल्यू दिखा रहा है। अब ये देख लीजिए अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और मार्केट कैप देख लीजिए। उसके बाद उसकी पेरेंट कंपनी है अदानी ग्रीन, इसका भी मार्केट कैप देख लीजिए। ये अदानी के दोनों दिग्गज स्टॉक नंबर 1 और नंबर 2 पर है। इसके अलावा थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चलो देखते हैं। चलो दोस्तों अब आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचा है। अब ये देख लीजिए 144, 258, 215, 321। ये देख रहे हैं आप क्वार्टरली देख लीजिए प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। प्रॉफिट देख लीजिए आप कितना बढ़ रहा है। इससे पहले देखो 305, 217 करोड़, 4 ये देख लीजिए, ये भी देख लीजिए 482 करोड़, 296 करोड़, 472 करोड़, 472 करोड़, 370 करोड़। और ये लास्ट क्वार्टर में आप देख लीजिए 540 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया है। ये तो क्वार्टरली बात हो गई। अब बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं ईयरली कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। हमारे पास मार्च 2015 से लेकर अब तक का डेटा है, आज तक का, ठीक है। अब देखते हैं, देख लीजिए पहले तो कंपनी पहले साल तो माइनस में थी, 5 करोड़ रुपए माइनस में थी, कुछ प्रॉफिट नहीं जनरेट किया। उसके बाद कंपनी देखो लगातार प्रॉफिट कर रही है, लगातार प्रॉफिट बढ़ाई जा रही है। ये देख लीजिए अप्स एंड डाउन है, लेकिन कंपनी हर बार प्रॉफिट दिखाई जा रही है। इस बार देख लीजिए लास्ट 2020 और 21 में कितना प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने, देख लीजिए आप 1100 करोड़, 1600 करोड़, 1700 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट भी जनरेट किया है, ठीक है ना। यानी कि कंपनी प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है। इसके अलावा चलो बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। चलो अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के पर। ये देख लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास जून 21 में प्रमोटर के पास 75% के आसपास स्टॉक है और FIDs के पास 20%, DS के पास 2% और पब्लिक के पास 1.5% से ज़्यादा 1.73% स्टॉक है। यानी कि सबसे कम स्टॉक पब्लिक के पास है, ठीक है ना। और ऐसे ये बहुत बढ़िया और अच्छा स्टॉक है, लेकिन पब्लिक इसमें इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करती, क्योंकि इसमें अप एंड डाउन ज़्यादा होता है। इसमें जब करेक्शन आता है ना तो 50%, 40% के आसपास आता है। नेक्स्ट मंथ इसमें 40% के आसपास एक कंपनी गिरी थी, वहाँ से एक ही महीने में वापस से 50% अप हो गई। और एक ही महीने में इस लास्ट मंथ में 80% कंपनी ने जंप दिखाई। 80% ये कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है एक महीने में 80%। मैं तो एक महीने की बात करता हूँ, लेकिन रियल में आपको बताऊँ ना तो
आपने देखा होगा थंबनेल पर लिखा है कि 15 दिन में 81% रिटर्न दिखा चुकी है कंपनी। चलो मैं आपको ले चलता हूँ, देख लीजिए। चलो देखिए अदानी ट्रांसमिशन, हम 1 महीने का चार्ट पैटर्न दिखाते हैं और ये देख लीजिए आप 1 महीने में हम इसके डेट 16 अगस्त से लेकर अब तक 3 सितंबर के बीच में सही तरीके से देखो 81% 81% के रिटर्न दिखा चुकी है ये कंपनी। यानी 15 दिन में 80% से ज़्यादा रिटर्न दिखा चुकी है कंपनी। लेकिन आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ये बात देख लीजिए, ये चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कंपनी कितना गिरती है ये देख लीजिए। इधर से मैं सही तरीके से सेट करके दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए, सही तरह से नहीं हुआ लेकिन फिर भी इधर दिखा रहे हैं कम से कम 40% ये कंपनी गिरी थी, लेकिन उसके बाद इसने क्या रिकवरी दिखाई है। ठीक है, चलो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ कि कंपनी कितना अप एंड डाउन झेलती है। देख लीजिए, एक दिन में 5% पर सर्किट, एक वीक में 19% से ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है। इससे अलावा देख लीजिए 1 महीने में 85% रिटर्न दिखा रही है। एक साल में देख लीजिए 51% के आसपास रिटर्न दिखा रही है। लेकिन ये आप गैप देख रहे हैं, ये देखो इधर से इधर तक कितनी गिरी थी कंपनी। इसके अलावा देखो कितनी अब गई, फिर वापस से इधर से जंप लगाया। यानी इसमें प्रमोटर नहीं लेकिन ऑपरेटर बहुत हैंडल करते हैं, क्योंकि 5% अपर सर्किट होती है, कभी 5% लोअर सर्किट होती है। इसलिए इस कंपनी में मुझे तो नहीं लगता कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको सिर्फ पीटी करनी चाहिए। आपको अच्छा लगता है कि कंपनी अब जाएगी तभी थोड़ा पैसा लगा देना चाहिए, फिर जब ये आपको लगे 10-15% 20% रिटर्न मिल रहे हैं तो निकल जाना चाहिए। इसमें लॉन्ग टर्म नहीं रहना चाहिए। जब तक प्रेजेंट गवर्नमेंट है कि नहीं, तब तक इस कंपनी को कुछ होगा नहीं। जब तक हमारी सरकार है ना, तब तक इस गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा, इस कंपनी को कुछ नहीं होगा। जब हमारी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं रहेगी तब इस कंपनी का भविष्य भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये इतना कर्जा लेती है, ये सब चल रहा है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट है ना हमारी, इसके कारण चल रहा है। गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है इस कंपनी को, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर मैं नहीं कहता कि इसमें पैसे लगाओ, ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो पैसे लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और आप कहे कि आपको किस स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है ना। और अभी मैंने नई चैनल स्टार्ट की है, इसलिए प्रेजेंटेशन भी थोड़ा ख़राब है और बोलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी मैं सुधार लूँगा। चलो बाय, टेक केयर।